बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान नरेंद्र रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी वैदेही थी। उन दोनों के विवाह को 5 साल हो गए थे, किंतु वो दोनों संतान सुख से वंचित थे। दोनों ही माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी दिनचर्या ही माता रानी की पूजा पाठ से शुरू होती थी। अरे वैदी, तुमने मुझे बताया नहीं माता रानी का आज प्रसाद खत्म हो गया है। कितनी बार कहा है, माता रानी की पूजा के लिए कोई भी सामग्री अगर खत्म होती है तो मुझे पहले से बता दिया करो। अच्छा, थोड़ा सा हलवा बना कर लिया। मुझे सुबह ही याद आया कि प्रसाद खत्म हो गया है, इसलिए मैंने हलवा बना लिया है। सुनो जी, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। इस बारी रामनवमी पर हम लोग कन्या पूजन पर कन्याओं को अच्छा अच्छा सामान देंगे। वो तो तेरी बात ठीक है, किंतु मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ अब उतनी कन्या घर पर नहीं आती, जबकि मैं इतने सारे लोगों को बोल कर आता हूँ। मैं भी इसीलिए ही तुमसे कह रही हूँ कि इस बारी रामनवमी पर हम आई हुई कंचक को अच्छा अच्छा सामान देंगे। मैंने देखा है, वो और घरों में जाती हैं तो उन्हें बहुत सारे उपहार मिलते हैं, किंतु हमारे घर से हम उन्हें हमेशा 1-2 रुपए रख कर ही देते हैं। भला ये क्या बात हुई? ये तो अपनी श्रद्धा होती है। अगर हम लोग महंगे उपहार नहीं ले पाते तो इससे हमारी गरीबी आड़े आती है। अगर खेत बड़ा होता तो मैं आधा अनाज बेच देता, जिससे हमें अच्छी आमदनी होती। अभी तो नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, राम नवमी को समय है। देखते हैं माता रानी क्या कृपा करती हैं। ये बोलकर नरेंद्र खेतों की तरफ निकल जाता है और वैदेही अपने घर के काम निपटाने लगती है कि तभी थोड़ी देर बाद ही वो घर के बाहर शोर शराबा सुनती है और बाहर आकर देखती है तो कुछ लोग नरेंद्र को उठाकर ला रहे थे। क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? अभी तो सही सलामत घर से गए थे। अरे भाभी, भगवान का शुक्रिया अदा करो। वो तो हम लोग भी वहीं पर ही थे। पता है, नरेंद्र को सांप ने काट खाया है। हमने तुरंत उसे डॉक्टर को दिखाया, बस जान बच गई है। हे माता रानी, तूने मुझ पर कृपा करी, मेरा सुहाग बचा लिया। मैं संकल्प लेती हूँ कि इन नवरात्रों में मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये मेरा अपना तरीका है तुझे आभार प्रकट करने का। सब लोगों ने ये बात सुनी और सबने कहा, देखो तो ये अपने पति से कितना प्रेम करती है। 1-2 दिन बाद ही नरेंद्र ठीक हो जाता है। नवरात्रि शुरू हो गए थे। दोनों पति पत्नी मिलकर नवरात्रि के व्रत रखते हैं। वैदेही, तुमने मुझे सामान लिखकर नहीं दिया। व्रत का सामान तो बताओ, क्या क्या लेकर आना है। मैं सामान लिख कर देती हूँ, ज्यादा मत लेकर आना। मैंने कसम खाई है कि मैं ये नवरात्रि के व्रत बगैर कुछ खाए रखूंगी। अरे 8 दिन तुम कैसे भूखी रहोगी? कोई बात नहीं, कसम वसम तो होती रहती है, फिर कभी देख लेना। नहीं जी, माता रानी की कृपा हुई मुझ पर, तभी मेरा सुहाग बच गया। मैं तो सारे व्रत ऐसे ही रखूंगी। नरेंद्र वैदेही को बहुत समझाने की कोशिश करता है, किंतु वैदेही नरेंद्र की एक नहीं सुनती। नवरात्रि के व्रत का आज चौथा दिन था। वैदेही काफी कमजोरी महसूस कर रही थी। रह रहकर उसे बार बार चक्कर आ रहे थे। मेरी बात मान ले वैदेही, कुछ खा ले, वरना तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। माता रानी ने अगर मुझे बचाया है तो इसका मतलब यह है कि मेरी मौत इतनी जल्दी नहीं लिखी हुई। कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो, पता नहीं कब मुंह पर सरस्वती बैठी हो। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। नरेंद्र को वैदेही की बड़ी चिंता हो रही थी। वो पड़ोस में रहने वाली चाची को भी बोलता है कि वैदेही को समझाओ, उसे बहुत चक्कर आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाए। अरे बेटा, मैंने तो उसे कल भी समझाया था, बहुत जिद्दी है तेरी पत्नी। वैसे माता रानी के व्रत रखे हैं, इसमें चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ही सब कुछ संभाल लेंगी। हाँ बेटा, मैं तो वैसे भी तेरे पास आने वाली थी। हाँ हाँ चाची, बोलो क्या काम है। बेटा, तुझे तो पता ही है कि महेश अब शहर जाकर बस गया है। भरोसे का कोई आदमी नहीं है गांव में। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरी जमीन खेती बाड़ी के लिए ले ले, और जो तुझे ठीक लगे वो पैसे मुझे दे दे। क्या तू सच कह रही है चाची? बेटा, मेरी उम्र मजाक करने की तो रही नहीं। मैं ये बिल्कुल दिल से कह रही हूँ। जमीन खाली पड़ी है पिछले 6 महीने से। जिसको पिछली बार दी थी उसने समय से पैसे ही नहीं दिए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है चाची मेरे लिए। मुझे तो लगता है माता रानी मुझ पर मेहरबान है इस बार। तुझे तेरे खेत के दाम अच्छे मिल जाएंगे चाची, बेफिक्र रह, और समय से पैसे भी दूंगा। नरेंद्र भागा भागा घर आता है और आकर अपनी पत्नी को ये खुशखबरी देता है। दोनों पति पत्नी माता रानी के आगे हाथ जोड़ उसकी कृपा का धन्यवाद करते हैं।
अगले दिन ही नरेंद्र खेतों में जाता है और चाची के सारे खेतों की जुताई कर उसमें नई फसल के बीज बो देता है। और देखते ही देखते रामनवमी आ जाती है। नरेंद्र और वैदेही इस बारी बहुत खुश थे, इसलिए वो बाजार जाते हैं और कन्याओं के लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीद लेते हैं। अष्टमी की शाम को नरेंद्र सब घरों में जाकर बोल देता है कि कल सुबह कंचक बैठाई जाएगी, इसलिए बच्चियों को समय से भेज देना। सुबह सुबह पति पत्नी दोनों मिलकर माँ जगदम्बे की आरती करते हैं और फिर वैदेही कंचक का खाना बनाने लगती है। सुनो जी, मैंने सारा खाना भी बना लिया है, अभी तक कोई भी कन्या घर नहीं आई है, जरा एक बारी और न्योता देकर आओ। तुम तैयारी करो, मैं अभी कन्याओं को लेकर आता हूँ। नरेंद्र वहीं सबके घरों के बाहर खड़ा होकर कन्याओं का इंतजार करने लगता है। फिर उसे दो लड़कियां आती दिखाई देती हैं। वो उनको लेकर घर चलने लगता है कि तभी उन बच्चों की माँ आवाज देकर उन्हें बुलाती है। अरे नरेंद्र भैया, अभी तो ये लोग दूसरे घरों से खाकर आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इन्हें भूख लगी होगी। नरेंद्र जबरदस्ती नहीं करता और वो वहां से चलने लगता है। तभी दोनों आपस में बात करती हैं। सारे गांव वाले अलग अलग तरह के उपहार देते हैं कन्याओं को, और ये है कि 1 रुपए रखकर चलता कर देते हैं। जमाना बदल गया है, इन लोगों को भी थोड़ा बदलना चाहिए। भाई मैं तो डर के मारे नहीं भेजती हूँ। पता है 5 साल हो गए दोनों की शादी को, लेकिन अभी तक इनके घर बच्चा नहीं हुआ। ना बाबा ना, मुझे टोने टोटके से बड़ा डर लगता है। ये बात सुनकर नरेंद्र को गुस्सा आता है और वो जाकर उनसे बोलता है। बहन जी, आपके घर बच्चे हैं, कन्याएं हैं, भगवान को लाख लाख धन्यवाद दो, लेकिन यूं दूसरे की मजबूरी का मुद्दा मत बनाओ। माता रानी की कृपा रही तो हमारे घर आंगन में भी बच्चे खेलेंगे। दोनों औरतें अपना सा मुंह लेकर रह जाती हैं और नरेंद्र घर आकर वैदेही से कहता है। एक काम करो वैदेही, 7 थालियां तैयार कर लो, हम ये खाना अपनी गायों को खिला देंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? कंचक नहीं आ रही? छोड़ो कोई बात नहीं, हम लोग अपनी गाय को ही कन्या मान लेते हैं और सारा खाना उसी को खिला देते हैं। ये सुनकर वैदेही को बहुत दुख होता है, पर नरेंद्र असली वजह उसे नहीं बताता। 8 दिनों से भूखी वैदेही कन्याओं के न आने से परेशान हो जाती है और वो उठकर जैसे ही रसोई में जाने लगती है, चक्कर खाकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर नरेंद्र बहुत घबरा जाता है और भागकर चाची को बुला लाता है। चाची, तुम वैदेही का ख्याल रखो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। हे भगवान, इसने तो अभी तक कन्याओं को खाना भी नहीं खिलाया है जो मैं इसे पानी पिला दूं। अगर पानी पिला दूंगी तो मुझे पाप लगेगा। जा बेटा जा, जल्दी से डॉक्टर को बुला ले। नरेंद्र भागकर डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है और चाची एक गिलास में पानी लेकर वैदेही के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगती है, पर वैदेही को होश नहीं आता। तब तक नरेंद्र भी डॉक्टर को बुला लाता है। लगता है इन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, इन्हें तो बहुत कमजोरी हो गई है। आप लोग कितने लापरवाह हो, एक गर्भवती महिला को इतने दिन भूखा रहने के लिए कैसे बोल सकते हो। मैं इनको एक इंजेक्शन लगा रहा हूँ, इन्हें कुछ खिलाओ और दवाइयां दो, और उनके खाने पीने का इस समय पर और ज्यादा ध्यान रखो। आप सच कह रहे हो डॉक्टर साहब, क्या वैदेही गर्भवती है? हाँ भाई, आपकी पत्नी गर्भवती है और बहुत कमजोरी आ गई है। इनको खिलाओ पिलाओ और मेरे क्लिनिक में लेकर आना, कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ वो भी करवाने पड़ेंगे। डॉक्टर वैदेही को इंजेक्शन लगाता है। थोड़ी देर बाद वैदेही को होश आ जाता है और डॉक्टर वहां से चला जाता है। नरेंद्र जल्दी जल्दी कंचक का खाना निकालकर गाय को खिला देता है। चाची वैदेही को खुशखबरी देती हैं कि वो मां बनने वाली है। चाची के चले जाने के बाद दोनों पति पत्नी माता रानी के सामने बैठकर उनका धन्यवाद करते हैं और फिर नरेंद्र वैदेही को गले लगा लेता है। फिर उसे बिठाकर उसके लिए खाना लेकर आता है और अपने हाथों से वैदेही को खाना खिलाता है। आप भी ना बिल्कुल बच्चे बन गए हो, मैं खुद से खाना खा लूंगी। और वहां चाची आस पड़ोस में सबको बता देती हैं कि वैदेही मां बनने वाली है। अब वो पड़ोसन जिन्होंने वैदेही के लिए सुबह ही नरेंद्र को ताना दिया था, अपनी कही हुई बातों पर शर्मिंदा हो जाती हैं। फिर सब औरतें वैदेही को बधाई देने के लिए अपनी अपनी लड़कियों को लेकर भी आ जाती हैं। हमें माफ कर दो नरेंद्र भैया, हमें सुबह वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी। हम माता रानी की कृपा को कैसे भूल गए। सारी कंचक आ गई है, अब आप आराम से इनको खाना खिलाओ। वैदेही और नरेंद्र अब दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो खाना गाय को खिला चुके थे। फिर वैदेही माता रानी के सामने रखा हुआ प्रसाद कन्याओं को खाने के लिए देती है तथा लाए हुए सारे उपहार भी उनको देती है। पड़ोस ने एक बार फिर नरेंद्र से माफी मांगती हैं और अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती हैं। सारी बच्चियां वैदेही के लाए हुए उपहारों को खोल खोल कर देखती हैं और खुश होती हैं।
इस बार की रामनवमी मेरी बहुत अच्छी मनी। माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे ही हमें कभी भी भगवान के फैसले पर सवाल नहीं करना चाहिए। चलो, अब तुम आराम करो। और कुछ समय बाद ही नरेंद्र और वैदेही के यहाँ एक बहुत प्यारा बेटा होता है। अब सब लोग बहुत खुश थे।